तो लो भाई, आज तक यार गारे काम तो मैंने 11 बना दिया है। क्योंकि आज ईंट सबसे ज़्यादा लगेंगी, मैंने 11 बना के कर दिया तैयार। मिस्त्री साहब हमारे पता नहीं कहाँ चले गए। क्योंकि फिर मैंने जब गार बाढ़ तो मुझे ज़्यादा पसीना आ गए थे, मैंने अपना मुँह वो सब पूछ लिया भाई। गारे बनाने में भाई बहुत टाइम लगता है। ये दे दिया मैंने मिस्त्री साहब को इधर गारा, और मिस्त्री साहब चिल्ले अपने दीवार को। ये वसूली पड़ी मिस्त्री साहब की, आज हमें ये पूरी दीवार करनी है। मिस्त्री साहब ने सूत बांध दिया पूरा ही पार। इस पे ज़्यादा नहीं, 15-16 रद्दा है बस। फिर उस पर भाई नीचे से चिनाई करके मिस्त्री साहब ने बांध ली पेड़। फिर भाई मैं पेड़ पे परात भी और ईंट भी भाई रखता गया। ये बांध रखी है देखो पेड़। तो भाई नीचे से हाथ नहीं आ रहा था, इसलिए मिस्त्री साहब ने बांध ली पेड़ बांध के कुछ अच्छा सा लगा और हाथ में ही पहुँच जाता है। इधर भाई धूप कम आ रही थी भाई, इधर अंधेरा हो रहा था ज़्यादा ही। मिस्त्री साहब हमारे ऐसी है भाई, जब हाथ नहीं पहुंचता तो भाई पेड़ बांधनी पड़ती है यार, हर किसी को पेड़ बांधनी पड़ती है। मिस्त्री साहब चढ़ गए फिर पेड़ पर ये खड़े। मिस्त्री साहब ने बोला जा बाथरूम करिए। मैं फिर भाई बाथरूम करने आ गया इधर। फिर भाई मैं जब बाथरूम करने आया तो भाई मैंने रास्ते में देखे पिल्ले घूम रहे थे इधर उधर। टट्टी हक दी है तो इसने पूरे घर में भाई टट्टी हकते रहते जहाँ और हमारे पैर भी सुन जाते हैं। मैंने से चल निकल इधर से, तो भाई नहीं सुन रहा था। बोला था अपनी मम्मी को बुला के ले आऊँगा, मैंने बोली जा। या तो मम्मी बोला कि मैं जा रहा हूँ। फिर मिस्त्री साहब के पास आ गया मैं। मिस्त्री साहब ने 4-5 रद्दा लगा दिए थे, इतने में बाथरूम करके आया था। ईंट ये पड़ी थी इधर, मैंने पहली ईंट पकड़ा दी थी मिस्त्री साहब को और गारा भी। भाई इसलिए बोलते भाई लाइफ में मेहनत करो। मैंने सोच लिया भाई मैं मेहनत ही करूँगा, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। तो भाई हार मान ली तो भाई फिर लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए भाई मैं मेहनत करूँगा खूब तब। फिर भाई हम चल दिए भाई। एक लड़का आया था, उसने बोला आओ मिस्त्री साहब तुम्हें मैं काम दिखा के लाता हूँ दूसरी जगह। हमने बोला चलो ठीक है। दूसरी जगह काम देखने मैं मिस्त्री साहब और वो लड़का चल दिए काम देखने, क्योंकि भाई काम बहुत ही ज़्यादा था। मिस्त्री साहब भी नहीं चल रहे थे, हमें रास्ते में बच्चे भी मिले थे। हम काम से बहुत दूर आ गए थे। काम देखते देखते उसने बोला काम बहुत टॉप का। मैंने बोला ठीक है हम टॉप का ही काम करते हैं, एकदम बहुत बढ़िया काम है। क्योंकि भाई हमें तो भाई काम करना और क्या करना, कुछ नहीं करना, वो तो काम करना बस। इसलिए भाई जहाँ पे हम काम कर रहे थे भाई वहाँ से भाई बहुत दूर पड़ता है, कम से कम 500 मीटर पड़ रहा था। तो भाई हम आ चुके हैं उस बुड्ढे के द्वारा जिसका घर बनता। 10,000 ईंट थी भाई इधर, वो लग रही ईंट। ये बुड्ढा खड़ा था, इसने सारे ना बुड्ढे ने बोला बताओ क्या लोगे। क्योंकि भाई ठेके में काम होता है ना भाई। इसने बोला चौबंदी होगी सारे की बुनियाद पर जाएगी, बताओ कितना रुपया लोगे। हमने बता दिया खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये लगेंगे भाई। उल्टा बोला 50,000। हमने बोला सारी बुनियाद और पलस्तर भी, उसका बॉर्डर भी, दीवारों का सब हम कंप्लीट करके देंगे। बुड्ढे ने बोला ठीक है चलो तुम्हें मैं बताता हूँ घर से पूछ के भाई। उन्होंने बोला ठीक है बता देना, घर से पूछ के अगर काम अच्छा लगे तो बता देना, ना तो कोई बात नहीं है भाई। कम से कम 1 महीने का काम था भाई इधर, 1 महीने का काम था। मैंने बोले ठीक है कर देंगे भाई। 50,000 सुन के भाई उसकी होगी ऐसी की तैसी, क्योंकि भाई 1 महीने का काम है। अब उसने सोचा ज़्यादा बता दिया, मैंने सोचा ठीक है बता देना। तो भाई अब हम फिर भाई आ गए, क्योंकि भाई उस बुड्ढे ने बताया था चलो बताएंगे तुम्हें बाद में। भाई हम फिर चल दिए अपने काम की तरफ। मेरा रास्ता इधर बुड्ढा ऐसी है। बुड्ढे ने गिल भाई जैसी 50,000 रुपये उसने तो भाई बुड्ढा हो गया एकदम शौक। भाई 1 महीना काम था, उसमें पलस्तर भी बुनियाद बननी है, 10,000 ईंट लगानी है। सारी बात छोड़ो, 10,000 ईंट लगानी हो, उनका पलस्तर करना है, बॉर्डर भी बनाना है, नाले के सहारे है। बताओ काम का नहीं हो जाता। वो सोच रहा हूँ भाई फ्री में हो जाए काम। अगर काम फ्री में हो जाएगा तो जाके फिर किसी और से करवा ले। हाँ यार, वह भाई सुबह को 8 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे जाते हैं यार।
वो दोपहर काम करते हैं। बुढ़े ने सोचा कम में ही सोचा कम में हो जाएगा तो भाई जा किसी और पे करवा ले काम को। उसे नो नहीं पता भाई शहरों में कम से कम 1000 रुपये दिहाड़ी होती है अगर, और भाई एक मजदूर की होती है 700-800 रुपये, यानी कि तुम मानो 1800 रुपये मानो एक दिन के। अब वो काम है एक महीने का, कम से कम 1854 भाई, ये तो 50,400 तो वैसे ही बैठ गए, देख रहे हो। और हमने तो जब भी एक महीने, और जबकि देख रहे हो भाई, हाँ 50,400 बैठे गए, और कम से कम एक महीने से ऊपर का काम है वो तो भाई ठेके में भाई खैचमता नहीं करते हैं, इसीलिए हमने उसे कम ही बताया था। और उसने बोला ठीक है भाई। फिर हो गया भाई हमारे लंच का टाइम, हमने लिया टिप्पन, और टिप्पन हम भाई अब खोलने जा रहे हैं। कोई भाई हमारा लंच हो गया था, हमें रोटी भी खानी है, हमें भूख लग रही थी। दोपहर के बज गए थे 1, क्योंकि भाई हम 1 बजे टिप्पन खोलते हैं और खाना आ जाए। फिर भाई हमारे खाना वाना खा के लेट लूट के हमारे मिस्टर साहब जल्दी बाहर को, वो चलो अब करते हैं काम। मैंने बोला ठीक है चलते हैं काम करने। मिस्टर साहब तो हमारे बाहर निकल चुके हैं। मैंने सोचा चलो यार मैं भी चलूँ अब बाहर को, 3-4 घंटा और काम करके फिर भाई अपने घर को चलेंगे, और क्या भाई। उसके बाद में मिस्टर साहब लग गए। मैंने बोला चलो आ रहा हूँ मैं इधर वीडियो बना लूँ भाई। मैंने एक वीडियो बनाई और मैं भाई फिर चल दिया बाहर को। भाई बाहर भी मिस्टर साहब लग रहे थे अकेले भाई। हमारी गारा थे तैयार एकदम, गारा बिल्कुल बेहतरीन ही पड़ गया, क्योंकि ज़्यादा गारा नहीं बनी थी, बस इतना ही था बस। उसके बाद मिस्टर साहब चल दिए वहीं। उन्होंने ठीक है चलो जी। मिस्टर साहब ये बना रहे बुनिया बना रहे भाई मिस्टर साहब बुनिया। वो दीवार अपने सामने वाली पूरी ऊँची कर दी, साइड वाली दीवार रह गई थी, इसलिए भाई ठीक है। मैंने बोला मिस्टर साहब तो ये तो हो जाएगा शाम तक। मिस्टर साहब बोले हाँ हो तो जाएगी। मैंने बोला ठीक है। तो भाई फिर मिस्टर साहब ने बोला एक काम कर, 2 पराठे के मसाले का वो मसाला बना ले रेत बदरपुर का। मैंने बोली ठीक है बना लेता हूँ, क्योंकि भाई गाड़ी की चेन्नई में भाई 2 रद्दा सीमेंट की लगाने ज़रूरी है। तो भाई मैंने फिर 2 परात रेत और बदरपुर एक परात डाल लिया है। मैंने बिठाया फावड़ा, और फिर जब भाई 2 परात रेत बदरपुर में डालती है हमारी आधी परात सीमेंट। फिर भाई मैंने परात उठाई, ये 1 परात रेत 1 परात बदरपुर ये रहा। फिर भाई मैंने परात उठाई, अब मुझे डालना भाई इसमें सीमेंट। मैंने आधे परात इसमें सीमेंट डाल के अब बारी इसे काटने की। अब भाई इसे काट कूट के मैंने कर दिया तैयार, पानी डाल डूल के। तो भाई ये पीला पानी एक परात है, ये लग जाएगा नहीं भाई। परात झाड़ू ये रहेगी हमारी। भाई काम ख़त्म करने के बाद यार साफ़ सफाई भी ज़रूरी होती है ना, इसलिए भाई ये रिक्शा खड़ा था, आज रिक्शा लाए थे हमारे मिस्टर साहब को कि ईंट आ रही थी बहुत दूर से, इतना ही पानी पी रहा था। तो फिर मैंने भाई मसाला मिस्टर साहब को चढ़ा कर बेहतरीन करके सारा मसाला चढ़ा दिया। मसाला एकदम बहुत बेहतरीन चढ़ा था। अब बारी है भाई उसके बाद आ गई हमारी चाय। हमने पी चाय, तुम भी पी लो यार चाय, तुम्हें भी चाय पीनी होता है। तो भाई चाय पी, चाय बहुत ही मीठी थी, गर्म भी थी, अच्छी थी भाई चाय। बाजी दिन तो भाई चाय बहुत बढ़िया आ जाती है, बाजी दिन यार चाय बहुत बेकार आती है। और भाई आज की चाय बहुत ही टेस्टी थी, मज़ा आ रहा था भाई पीने में चाय को, बहुत ही बेहतरीन चाय थी। मीठा भी ठीक था भाई, उसमें चीनी वीनी सब बढ़िया। मिस्टर साहब को भी एक गिलास हमने चाय पी पा के बेहतरीन हो गए। तो हमने कर दिया गिलास एकदम खाली, मेरा भाई गिलास खाली कर दिया, बहुत बढ़ गया। उसके बाद मिस्टर साहब बोले जा अब मसाला लिया। मैंने बोला ठीक है जा रहा हूँ मैं, मसाला लेने जा रहा हूँ मैं। अब करना है कि अब तो काम ही करना शाम तक। बोले हाँ काम करना, चलो तो ठीक है। फिर भाई हमने भाई सारा मसाला लगा लोगों के भाई हमारा हो गया छुट्टी का टाइम। मैंने भाई साइकिल उठाई,
ना भाई साइकिल नहीं, मैंने उठाया रिक्शा। तो भाई मैंने रिक्शा पे अपना टांगा टेक पर साइकिल ला रहे थे मिस्त्री साहब, क्योंकि मिस्त्री साहब पे रिक्शा चलता नहीं ना, इसलिए भाई मैंने रिक्शा लिया। रिक्शा का भाई एक तरफ को भाई तरफ आ गया भाई सीधा फिर अपने घर। भाई मैंने अपने घर की हालत देखी, घर पे सारा सामान फैला पड़ा था इधर। घर में शादी का माहौल था, तो भाई इसीलिए घर पे कोई नहीं था, सब अपने काम से